हम सभी को पता है कि धोखा देना गलत है। किसी को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, झूठ बोलना गलत है। फिर भी हम दैनिक जीवन में यही करते हैं। तो आपको कभी ये सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि मैं जानता तो हूँ ये सब गलत कार्य हैं, फिर भी मैं यही करता हूँ? है ना बड़े आश्चर्य की बात। जिन भी कामों को हम गलत समझते हैं, हम जानते हैं कि ये कार्य गलत हैं, क्या उनको छोड़ पाना संभव है? या फिर हमें ये जानते हुए कि ये कार्य गलत हैं, उनके साथ ही जीना पड़ेगा? ये आपको इस बौद्ध कहानी से पता चल जाएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नागार्जुन अपना मिट्टी का भिक्षा पात्र लेकर गांव में भिक्षा मांगने जाता है। गांव का एक सेठ नागार्जुन को देखता है और कहता है, आपके हाथ में ये मिट्टी का भिक्षा पात्र अच्छा नहीं लगता, मैं आपको सोने का भिक्षा पात्र देता हूँ। अब कोई साधारण साधु होता तो वो ये कहता, सोना? हम साधु हैं, हम सोने को थोड़े ही छुएंगे, हमने मोह माया का त्याग किया है। ये वो साधु कहते हैं जो वास्तविक साधु नहीं होते हैं, जो अज्ञानी साधु होते हैं। जो ज्ञानी साधु होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि मोह माया मन से होती है, तन से नहीं। नागार्जुन ने भी यही किया। उसने कहा, हमें तो भिक्षा मांगनी है, चाहे वो मिट्टी के भिक्षा पात्र में मांगी जाए या सोने के भिक्षा पात्र में। अगर तुम्हें सोने का भिक्षा पात्र देने से खुशी मिलती है तो मैं वही ले लूँगा। इसके बाद सेठ नागार्जुन को रत्नों से जड़ित एक सोने का भिक्षा पात्र दे देता है। नागार्जुन सोने का भिक्षा पात्र रख लेता है और मिट्टी का भिक्षा पात्र भी रखे ही रहता है। सेठ कहता है, अब आप ये मिट्टी का भिक्षा पात्र क्यों रखे हैं? अब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप इसे फेंक दीजिए। नागार्जुन कहता है, मैं इसे नहीं फेंकूंगा क्योंकि मुझे बहुत जल्द इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेठ कहता है, अब आपको इसकी क्या ज़रूरत है? अब आपके पास तो ये सोने का भिक्षा पात्र है, तो मिट्टी के भिक्षा पात्र की क्या आवश्यकता रह जाएगी? नागार्जुन कहता है, ये सोने का भिक्षा पात्र मेरे पास ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा क्योंकि कोई ना कोई चोर इसे मुझसे चुरा ही लेगा। तब मुझे इस मिट्टी के भिक्षा पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। ये कहकर नागार्जुन आगे बढ़ जाता है और भिक्षा मांगने लगता है। भिक्षा मांगकर अपने निवास की तरफ जाने लगता है। तभी एक चोर नागार्जुन को देखता है। उसकी नज़र नागार्जुन के हाथ में जो सोने का भिक्षा पात्र होता है उस पर जाती है। वो सोचने लगता है, इस साधु के पास सोने का भिक्षा पात्र कहाँ से आया? खैर, जहाँ से भी आया हो, अब ये भिक्षा पात्र मेरे पास आएगा। ये सोचकर चोर नागार्जुन का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद नागार्जुन को आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है, चोर छिप जाता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। नागार्जुन चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे फिर से आभास होता है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। वो ध्यान से कदमों की आवाज़ सुनता है और समझ लेता है कि कोई मनुष्य ही उसका पीछा कर रहा है। वो जान जाता है कि ये एक चोर है। वो फिर से चलने लगता है और अपने निवास स्थान पर पहुंच जाता है। चोर भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो देखता है कि सामने एक खंडहर है। नागार्जुन खंडहर के अंदर चला जाता है। चोर खंडहर के बाहर दीवार के पीछे छिप जाता है और इंतजार करने लगता है कि नागार्जुन कब भिक्षा पात्र से दूर जाए और वो भिक्षा पात्र को चुरा ले। नागार्जुन भोजन करने लगता है। भोजन करने के बाद वो जल ग्रहण करके लेट जाता है। गर्मी के दिन थे, कड़ाके की धूप पड़ रही थी और चोर अब भी वहीं है। वो इंतजार कर रहा है कि नागार्जुन कब सोए और उसे सोने का भिक्षा पात्र मिल जाए। नागार्जुन अंदर लेटे हुए खंडर के बाहर छिपे हुए चोर की परछाई देख लेता है। उसने सोचा, जब चोर को ये चुराना ही है तो मैं उसे अपने सोने तक का इंतजार क्यों कराऊं? बेचारा तब तक धूप में खड़ा रहेगा। जब चोरी होनी ही है तो क्यों ना मैं खुद ही उसे ये दे दूं। ये सोचकर नागार्जुन ने सोने का भिक्षा पात्र बाहर फेंक दिया। ये देखकर चोर आश्चर्यचकित रह गया। वो सोचने लगा, साधु ने ये सोने का भिक्षा पात्र क्यों फेंक दिया? जिस चीज़ को पाने के लिए मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ साधु के लिए कोई मायने नहीं रखती।
अगर मैं इसे पा भी लूँगा तो इसमें हासिल करने जैसा क्या रह जाएगा। ये सोचकर वो भिक्षा पात्र नहीं उठाता है, बल्कि खंडहर के अंदर चला जाता है। नागार्जुन उसे आता देख लेता है। नागार्जुन के पास पहुंचकर वो कहता है, हे महात्मा, मैं एक चोर हूँ जो आपका गांव से पीछा कर रहा हूँ। मैं आपका सोने का भिक्षा पात्र चुराना चाहता था, इसलिए खंडहर के बाहर छिप गया था, लेकिन आपने वो सोने का भिक्षा पात्र खुद ही बाहर फेंक दिया। आपने ऐसा क्यों किया? नागार्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मालूम है तुम एक चोर हो और गांव से मेरा पीछा कर रहे हो, क्योंकि तुम सोने का भिक्षा पात्र चुराना चाहते थे। इसलिए तुम खंडहर के बाहर खड़े हुए थे और मेरे सोने का इंतजार कर रहे थे, ताकि तुम सोने का भिक्षा पात्र चुरा सको। तो मैंने सोचा तुम्हें चोरी तो करनी ही है, तो मैं तुम्हें अपने सोने तक का इंतजार क्यों कराऊं? तब तक तुम धूप में भी खड़े रहोगे, तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए मैंने सोने का भिक्षा पात्र बाहर फेंक दिया ताकि तुम उसे उठा लो। चोर नागार्जुन से पूछता है, क्या आपके लिए सोने का भिक्षा पात्र कोई मायने नहीं रखता? नागार्जुन कहता है, महत्व रखता है। वो मेरे लिए सिर्फ इतना महत्व रखता है कि मैं उसमें भिक्षा मांग सकता हूँ। चोर नागार्जुन से कहता है, हे महात्मा, मैं चोरी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि इसमें किसी को भी कष्ट नहीं होता है और मैं आराम से धन इकट्ठा कर लेता हूँ। मैं कई साधु महात्माओं के पास गया, उन्हें अपनी समस्या बताई कि मैं चोरी छोड़ना चाहता हूँ, तो सभी ने ये कह दिया तुम्हें खुद से ही चोरी करना छोड़नी होगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ पाया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं चोरी करना कभी नहीं छोड़ पाऊँगा, ये जानते हुए कि ये एक गलत कार्य है? नागार्जुन कहता है, तुम चोरी को होश पूर्वक करो। जब भी तुम चोरी करने जाओ, चेतना के साथ चोरी करो। अगर तुम्हें मूर्छा आ जाए तो चोरी मत करना। चोरी करते समय इधर उधर भागने के बारे में मत सोचना। नागार्जुन कहता है, आप तो दूसरे साधुओं ने जो कहा है उसका उल्टा ही कह रहे हैं। दूसरे साधुओं ने मुझे चोरी करना छोड़ने के लिए कहा है और आप चोरी करने के लिए कह रहे हैं। आप चोरी छोड़ने की जगह चोरी करना कह रहे हैं। चोरी को कुशलता से करना सिखा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि मैं चोरी करना कैसे छोड़ूं। मुझे नहीं लगता कि आप कोई महात्मा हैं, आप एक ढोंगी और पाखंडी हैं। इसके बाद चोर वहां से उठकर चला जाता है। नागार्जुन सोने का भिक्षा पात्र उठाकर रख लेता है। कुछ दिनों बाद चोर एक सेठ के घर में चोरी करने जाता है। वो सेठ के कमरे में घुस जाता है और सेठ की तिजोरी खोलने लगता है। तब उसे महात्मा की बात याद आती है। तिजोरी खुल जाती है, धन और आभूषण उसके सामने होते हैं। वो उन्हें उठाना चाहता है, लेकिन उठा नहीं पाता है, क्योंकि उसके मन में कुछ विचार आते हैं। वो तिजोरी बंद कर देता है और चोरी किए बिना ही अपने घर आ जाता है। उसे बड़ी बेचैनी होती है, रात भर नींद नहीं आती है। अगली सुबह उठकर वो महात्मा के पास जाता है और कहता है, पता नहीं मैं आपके पास क्यों आया हूँ। मेरे मन में दुविधा का सागर हिलोरे मार रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं चोरी क्यों नहीं कर पाया। नागार्जुन कहता है। चोर कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं चोरी नहीं कर पाया? हे महात्मा, अब मेरे मन में दुविधा का सागर और हिलोरे मार रहा है। मैं आपसे कुछ सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ। नागार्जुन ने कहा, पूछो। चोर कहता है, आपने मुझे होश में चोरी करने के लिए क्यों कहा? नागार्जुन ने कहा, तुम ही तो चाहते थे चोरी करना छोड़ दो। चोर कहता है, मैं आपकी बातें कुछ समझ नहीं पाया, कृपया मुझे अपनी बातों को सही से समझाइए। नागार्जुन कहता है, तुम जब भी चोरी करने जाते थे तुम मूर्छा में होते थे। तुम्हें सही गलत का बोध ही नहीं होता था, इसलिए तुम्हारा मन उस कार्य को तुम्हें करने से रोकता ही नहीं था और तुम चोरी करते रहते थे। लेकिन जब तुम होश में चोरी करने गए तो तुम्हारे मन में विचार आया कि ये गलत कार्य है, ये दूसरों की कमाई है, ये मैं कैसे रख सकता हूँ। तुम्हें सही और गलत का बोध हुआ और तुम्हारे मन ने वो कार्य नहीं किया जो कार्य गलत है। चोर कहता है, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आपको कैसे पता चला कि मैं चोरी नहीं कर पाया? नागार्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम एक चोर हो और मैंने तुमसे होश में चोरी करने के लिए कहा। जब कोई इंसान होश में कार्य करता है तो वो गलत कार्य नहीं करता है,
क्योंकि उसका मन उस पर भारी पड़ जाता है। वही तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हें लग रहा था कि मैं एक ढोंगी और पाखंडी हूँ, इसलिए तुम मेरे पास से उठकर चले गए थे। और आज जब तुम मेरे पास आए तो मैं जान गया कि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग से चोरी नहीं कर पाए। चोर नागार्जुन के चरणों में गिर जाता है और कहता है, जो कार्य अन्य साधु संत नहीं कर पाए वो आपने कर दिया। मैं चोरी छोड़ना चाहता था जो दूसरे साधु महात्मा नहीं कर पाए, लेकिन आपने कर दिखाया, मुझे चोरी से आज़ाद करा दिया। अब मैं आपकी तरह सुख और आनंद का जीवन जीऊँगा। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, आपको ढोंगी कहा, आपको पाखंडी कहा। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दें। नागार्जुन ने कहा, इसमें क्षमा मांगने वाली क्या बात है? तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। तब तुम्हें मैं एक ढोंगी और पाखंडी लग रहा था तो तुमने मुझे ढोंगी और पाखंडी कह दिया। अब मैं तुम्हें महात्मा लग रहा हूँ तो तुम मुझे महात्मा कह रहे हो। तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जाओ, एक आनंद भरा जीवन जियो। व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और एक आनंद भरा जीवन जीने लगता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। और मैं 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे लाइव आ रहा हूँ। अगर आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सुपर चैट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं।